हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 22 सितंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर के सभी देशों और उनके नागरिकों के बीच में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी कहा जाता है। इस दिन की शुरुआत 1982 से हुई थी, जिसकी थीम है राइट टू पीस ऑफ पीपल रखी गई थी। इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि दुनिया भर में शांति कायम रहे और किसी के बीच में झगड़ा लड़ाई ना हो। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड स्थापना हुआ 1956 में, मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वियतनाम ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में चैनालिसिस के ने साल 2022 में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन पर एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा अपनाया गया है, यानी कि यह क्रिप्टो को अपनाने में पहले स्थान पर है। फिलीपींस और यूक्रेन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 512 नए इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में 512 नए इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों के साथ अब इन रसोइयों की कुल संख्या 870 हो गई है। इससे अब प्रदेश में ज़्यादा ज़रूरतमंदों को सस्ता खाना मुहैया हो सकेगा। इस योजना में अब तक 7.01 करोड़ भोजन थाली परोसी जा चुकी है, जो लक्ष्य का 72.32% है। अब कुल 870 रसोइयों से प्रति वर्ष 13.81 करोड़ भोजन थाली परोसी जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नारायण राणे ने एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नारायण राणे ने सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देर से किए जाने वाले भुगतान के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कजाकिस्तान अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया है। नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल कांग्रेस और
प्रदर्शनी 2022 का मेजबानी किस देश ने की है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी डेनमार्क। डेनमार्क ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबानी किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने विश्व जल कांग्रेस और कोपेनहेगन में प्रदर्शनी 2022 में डेनमार्क के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री ली वर्मेलिन और विकास सहकारिता मंत्री फ्लेमिंग मोलर मोर्टेशन के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य की सुविधा प्रदान की थी। श्वेत पत्र का उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल उपचार की वर्तमान स्थिति का समग्र रूप से वर्णन करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति समारोह का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति समारोह का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। हैदराबाद मुक्ति दिवस के 75 साल पूरे होने पर साल भर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। हैदराबाद राज्य निजाम शासन के अधीन था और पुलिस ने भारत में इसका विलय कराने के लिए ऑपरेशन पोलो नाम से अभियान चलाया था, जो 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने का घोषणा किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में महाराष्ट्र पर्यटन मंत्रालय ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी करने का फैसला लिया है, जो कि औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। यह भारत का राष्ट्रीय विरासत स्मारक है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इसके पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी कर दिया था। औरंगाबाद का नाम बदल क्या रखा गया था? संभाजी नगर। दौलताबाद के किले का नाम बदलकर देवगिरी करने का फैसला भी उद्धव ठाकरे द्वारा सेना फुट सैनिकों की लंबी मांग के बाद लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज कुमार पांडे ने कहाँ कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख में सेना प्रमुख मनोज कुमार पांडे ने कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में 42 किलोमीटर लंबी कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया। सरहद पुलिस के सहयोग से लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल लद्दाख पुलिस द्वारा आयोजित इस मैराथन में 2000 से अधिक धावक 10 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं। कल का जवाब है, हाल ही में एशिया पैसिफिक फोरम के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा एशिया पैसिफिक फोरम के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में स्वाति पिरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।